जो अनाउंसमेंट बैरिस्टर अली जफर ने की कि एक वकील रहनुमा को पीटीआई का कायम मकाम चेयरमैन नॉमिनेट कर लिया गया है, आप एक वकील रहनुमा की बतौर कायम मकाम चेयरमैन पीटीआई नॉमिनेशन का खैर मकदम करता है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। देखें, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जिसको भी नॉमिनेट करें, मुझे किसी के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आज जो मुलाकात हुई, तो मुलाकात में उन्होंने हमें ये हदायत की कि आप, यानी कि खोसा साहब, उन्होंने, आपने देखा भी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हम साथ थे, और उन्होंने यही कहा कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं इमरान खान साहब, वो ही चेयरमैन रहेंगे। और जो कल एक मरवत साहब ने बयान दिया था, फिर उसके बाद ऑफिशियल अकाउंट से एक स्टेटमेंट आई, फिर ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, जिसके बाद सारी सूरत हाल खान साहब को सुबह न्यूज़ पेपर के ज़रिए पता चली। तो उसके बाद जब हम मिले तो उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ को क्लियर करें, क्योंकि अभी जो है वो डिसीजन बाकी है, तो डिसीजन जब होगा तो उसके बाद ही फिर कोई भी अनाउंस किया जाएगा। तो उसके बाद आज अली जफ़र साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके अंदर जो है अपना गौहर साहब, उन्होंने भी कहा, शुक्रिया अदा किया। तो गौहर साहब के साथ बड़ा हमारा एहतराम का तल्लक है। जो भी पीटीआई फैसला करे, जो भी खान साहब का फैसला हो, हमें मनवान कोई किसी के ऊपर एतराज़ नहीं है। लेकिन पशौता साहब, शेर अफजल मरवत की दी हुई खबर तो दुरुस्त साबित हुई। जो कल मुलाकात हुई थी और मुलाकात के बाद मीडिया टॉक भी हुई, और कल उन्होंने हमारे ही शो के अंदर कह दिया कि फैसला हो गया है, चेयरमैन पीटीआई ने नॉमिनेट कर दिया है, कल 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दूंगा। तो वो जो खबर वो दे रहे थे, वो खबर तो दुरुस्त साबित हुई, जिसकी तरदीद पीटीआई ऑफिशियल कर रही थी। गुजारे ये है कि जो उन्होंने बयान दिया था उस मीटिंग के अंदर मैं मौजूद नहीं था। जो मेरी आज मीटिंग हुई, मैंने उसका अहवाल बता दिया। मैं उनको क्यों कहूँ कि उन्होंने कोई गलत खबर दी थी या सही खबर दी थी, या जो भी उनकी आपस में बात हुई, नो डाउट हुई होगी। और कुछ बातें इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से ज़रूर की, आज तस्दीक भी हुई कि ये जो खबर बाहर चल रही थी कि चेयरमैन अगर आप नहीं होंगे, लीगल इशू है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई, और इस बात की खान साहब ने खुद भी बिल्कुल तस्दीक की। लेकिन जो उन्होंने हमें कहा कि आप स्टेटमेंट दें मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि एक मामला ये भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल मामला जो है इस हवाले से, डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से वो लगा हुआ है। हमने ऑर्डर को सस्पेंड करने की दरख्वास्त जो है वो दी हुई है, वो कल के लिए फिक्स है। तो शायद उसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि ये आप स्टेटमेंट दें, तो हमने आकर दे दी। नहीं, अब कंफ्यूजन है ना, नहीं मैदर पचौथा साहब, कि किस स्टेटमेंट को दुरुस्त समझा जाए। जो स्टेटमेंट बैरिस्टर अली जफर और गौहर अली खान से मुताल्लिक है, वो दुरुस्त समझी जाए। जो लतीफ खोसा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें वो कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ही रहेंगे, किसको हम दुरुस्त समझें, अब किसको सही माने? सर जी, मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा, और मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं, उनका टाइम होता है। फॉर एग्जांपल, चौथे नंबर पर या 5वें नंबर पर प्लान 1 ये होगा, प्लान 2 होगा, प्लान 3 होगा। और जो मैंने शो किया है, जो मैंने महसूस किया है खान साहब से मिलकर, तो उनकी जो बात है उनके अंदर यही था कि आपने प्लान 2 या 3 वाला है वो पहले जारी कर दिया है। तो पहले ये चीज़ जो है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो शायद इसी वजह से उन्होंने कहा कि वो एक चीज़ नज़र वहाँ से कोई डिसीजन आ जाए, तो उसके बाद अगर होता तो वो ज़्यादा बेहतर था। तो शायद इसी वजह से उन्होंने हमें कहा। लेकिन उसके बाद अली जफ़र साहब ने स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो हम अब उनके ऊपर क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते, हमारे लिए काबिल एहतराम है, सीनियर है। नहीं, लेकिन ये कहा गया ना कि कोर कमेटी की मुशावरत से फैसला होगा। तो अभी जो डिसीजन हुआ कि बैरिस्टर गौहर अली खान को कायम मकाम चेयरमैन नॉमिनेट किया गया, ये कोर कमेटी को लूप में लेकर किया गया? कोर कमेटी की, यानी कि अगर सारी कोर कमेटी की बात की जाए ना, 30 लोग या जो जितने जी, वो तो कोई कोर कमेटी के अंदर मैं भी शामिल हूँ। मैं तो उसमें मीटिंग में नहीं था, शायद फिर दूसरे मेंबर शामिल हों जी। नहीं, लेकिन ये तो फिर एक वाज़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है, यानी पूरी कोर कमेटी को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा, कुछ ग्रुप्स हैं जो फैसले कर रहे हैं। तो इस तरह से मामला चलेगा तो क्या मामला चलता रहेगा? देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना जी कि ये मामला खान साहब के सामने ज़ेरे गौर हुआ, और यही बात बताई गई डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, और वहाँ पर बातें हुई। आज हमने भी कहा कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में अगर आपने ऐसा कोई बात जो भी आपने की है उनके साथ, और बैरिस्टर गौहर साहब की अगर आपने नॉमिनेशन की बात की है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला है कि अगर इस सूरत में अगर आपने वो डिसीजन लिया है, तो बात वहाँ पर हुई। ये बात खान साहब ने, मैंने पहले गुजारिश की कि उसकी तायीद की, लेकिन
क्योंकि एक टाइम जो है वो ज़रूर इशू उस वजह से शायद उन्होंने कहा कि ये टाइम इतने दिनों के बाद करनी थी, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है। उस सूरत हाल को देखते हुए मैं ये समझता हूं किस वजह से उन्होंने कहा कि आप ये बयान दें। लेकिन खान साहब कन्विंस्ड है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रहेगी और कल जो इलेक्शन कमीशन का इंपॉर्टेंस होने जा रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड कर सकता है कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई नहीं होंगे। तो इसको फोर्स ही करते हुए ये फैसला हुआ है। किस तरह से फोर्स ही कैसे जी? कल इलेक्शन कमीशन का इंपॉर्टेंट इजलास भी तो है कि जिसमें उन्होंने फैसला करना है कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो पहले भी कह दिया था कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो चेयरमैन रहेंगे और बल्ले का निशान भी बैलेट पेपर के ऊपर रहेगा। लेकिन बदकिस्मती से आपको पता है कि यहाँ पर फैसले महफूज कर लिए जाते हैं। 2 महीने तक ये फैसला महफूज किए रखा और 2 महीने के बाद सुनाया तो उन्होंने कहा जी इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं। अब उसको कन्विक्शन के साथ देखना होगा कि कन्विक्शन के साथ जो डिस्क्वालिफिकेशन पहले इलेक्शन कमीशन ने की है तो चेयरमैन पीटीआई जो है चेयरमैन के ओहदे के ऊपर वो कंटेस्ट करेंगे। तो उस हवाले से यही मुशावरत चल रही थी और यही बात खान साहब के साथ नोटिस में भी लाई गई और उन्होंने कहा कि आज क्या तक स्टेटमेंट दे दें, क्योंकि कल ये केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है ऑर्डर को सस्पेंड करने के हवाले से फिक्स है। तो शायद उसी वजह से उन्होंने कहा कि 1-2 दिन का डिले कर लिया जाए और मजीद मुशावरत भी कर ली जाए। जो गौर साहब का नाम है उन्होंने नो डाउट बिल्कुल कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो गौर सूटेबल है, अच्छे आदमी, और हमने भी उसकी बड़ी उनकी तारीफ की क्योंकि वो ऐसे आदमी हैं जिनका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं और बहुत मतलब जो है कि हर एक के साथ मोहब्बत करने वाले और ज़बरदस्त किस्म के इंसान है जी। नहीं, लेकिन अब ये उजलत में डिसीजन तो ले लिया गया है, तो क्या फैसला हुआ है कि ये बैरिस्टर गौर अली खान कायम मकाम चेयरमैन पीटीआई होंगे और बिला मुकाबला हो जाएंगे, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आर स्केड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन फ्राइडे। तो क्या बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर अली खान होंगे, ये फैसला भी हो गया या और कैंडिडेट्स भी नॉमिनेशन पेपर जमा कराएंगे? सर ये फैसला जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने की है, लेकिन उससे पहले जो हमने खान साहब से मुलाकात की है उसमें जो स्टेटमेंट उन्होंने हमें कहा हमने आकर दे दी। अब कल ये मिलेंगे और ये बताएंगे कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आपसे कल मीटिंग हुई थी उसको देखते हुए हमने ये फैसला किया है, तो उसके ऊपर फिर दोबारा तस्दीक भी हो जाएगी और कल आकर निकल कर दोबारा बता देंगे। अब इस कंट्रोवर्सी के अंदर हम तो ज़्यादा जो है वो नहीं ज़्यादा चलना चाहते, क्योंकि ये एक ऐसा मोड जो है इलेक्शन कमीशन जानबूझकर लेकर आया है। जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, वर्कर्स के अंदर, लोगों के अंदर ये एक बेचैनी और ये पैदा करने के लिए सूरत हाल के खान साहब चेयरमैन रहेंगे, बल्ले का निशान रहेगा नहीं रहेगा, तो ये लेट इसी वजह से किया गया कि लोग मायूस हों, पीटीआई को छोड़ें, वोट बैंक कम हो या लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के अंदर आसानी हो कि ये तो खान तो बस बह गया। तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। खान साहब जो है वो इंशाल्लाह उनकी जो सज़ा है वो सस्पेंड हुई है और उनका ऑर्डर जो है वो भी सस्पेंड होगा, कन्विक्शन भी ख़त्म होगी और हम ये देखते हैं कि अदालतें हमें इंसाफ देंगी और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला खत्म होगा जी। लेकिन नहीं, मैं तो पूछा साहब, बतौर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान की रिट कितनी मजबूत होगी, क्योंकि उससे पहले ही जो लीगल फ्रेटर्निटी है पीटीआई की वो भी डिवाइडेड नजर आ रही है और जो सियासी लोग हैं वो भी इस फैसले पर डिवाइडेड दिखाई देते हैं। तो कितने तगड़े चेयरमैन साबित हो सकते हैं गौहर अली खान साहब? सर देखें, मैं तो वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि कल मजीद इसके ऊपर जो है जो लीगल टीम की मीटिंग होगी तो मजीद हतमी, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू है। नॉमिनेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो नाम जो है मैंने पहले भी तस्दीक की है गौर के हवाले से खान साहब, लेकिन इसको भी हतमी ना समझें, सारी लीगल टीम, पूरी कोर कमेटी। और अगर इसी तरह से जो है नहीं, देखें ये तो इलेक्शन होगा। अब आज उन्होंने फैसला किया है, हमारी मुलाकात उससे 2 घंटे पहले हुई है, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो ये कल मजीद जो है इसके ऊपर मेरा ख्याल में एक मुलाकात इनकी होगी तो कल दोबारा क्लैरिटी आ जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन पीटीआई अगर मुतबादल के तौर पर बनेंगे तो खान साहब आज गौर साहब का ही हमें भी कह रहे थे कि वो सूटेबल हैं और उस हवाले से उन्होंने खुद ही उनका कहा। लेकिन क्योंकि इस वक्त मामला हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है तो उस चीज़ का इंतजार करने के लिए हमें उन्होंने कहा कि आप जाकर बताएं कि इस वक्त तक मैं ही हूं। लेकिन उन्होंने फिर बैरिस्टर अली जफर साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो अब उनकी अपनी जो है वो है उन्होंने की है। तो कल शिकायत करेंगे आप चेयरमैन पीटीआई से? सर मैं तो शिकायत करने वाला कौन होता हूं? पहले भी जो खान साहब ने खुद अखबार देखा, उनके पास डॉन जाता है, तो उससे उन्होंने पढ़ा कि ये सारी जो है लोगों के अंदर एक ऐसी मायूसी पैदा हो चुकी है, फैल रही है
जिस तरह से खबर पहले चलाई गई, फिर ऑफिशियल ने उसके ऊपर तरदीद की, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो जो बातें हुई, फिर यूट्यूबर और कॉलम और सारी चीज़ें फिर वहाँ जाती हैं ना जी। तो उससे उन्होंने कहा कि ये इस तरह की सूरत हाल है, तो हमारा वो केस भी लगा हुआ है, तो लिहाजा इस चीज़ को फ़िलहाल हद तक का आप जो है ना ये स्टेटमेंट जारी करें, और हमने आकर वो स्टेटमेंट जारी कर दी। बड़ी अजीब सूरत हाल है नईम हैदर पचौता साहब के चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान खान अभी जेल में है, गौर अली खान होंगे, फिर कौन जो है वो लोगों को टिकट्स इशू करेगा, और फिर इलेक्शंस के लिए माहौल कैसे बनेगा, ये सब कुछ तो बहुत ज्यादा मखमसे का शिकार हो जाएगा और बहुत गुजलक हो जाएगी पीटीआई के लिए सूरत हाल। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह ये जो इलेक्शन कमीशन ने इस टाइम के ऊपर ये आकर डिसीजन दिया है ना, इनका जो मकसद था कि लोगों के अंदर ये सूरत हाल पैदा की जाए। लेकिन अगर आप देखें तो क्या नवाज शरीफ का वोट बैंक बढ़ा है? क्या आप देखें तो इमरान खान साहब का वोटर जो है वो कम हुआ है? मकबूलियत में उनका दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जितने सर्वे करवा लें, ये क्लीन चिट्टें लेकर नैब से कि वो केस वापस ले रही है और हाई कोर्ट से बरीयत ले लेना, इससे आप कौम की नज़रों में, कौम की अदालत में बरी नहीं हुए। और खान साहब कौम की अदालत में बरी हैं। केसेस जितने हैं झूठे हैं, जितने हैं बोगस हैं, और हमें उम्मीद है, हम उम्मीद रखते हैं, आज तक बड़ी मायूसी हुई अदालती फ़ैसलों से। जितने भी फ़ैसले आए, चंद एक फ़ैसले जो कि इंसाफ पे मबनी, जैसे जेल के हवाले से ट्रायल का फ़ैसला था, लेकिन यहाँ पर पहले दरख्वास्त दी जाती है, फ़िक्स नहीं होती, फ़िक्स हो जाए तो डिसाइड नहीं होती, डिसाइड हो जाए तो फ़ैसला महफूज हो जाता है, फ़ैसला महफूज हो जाए तो फ़ैसला सुनाते सुनाते 2-2 महीने चले जाते हैं, 3-3। तो ये सूरत हाल बंद हो तो फिर मेरा ख्याल में कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए हमें नज़र आएगा। इस वक्त तक तो बिल्कुल वन साइडेड किया जा रहा है जी पीटीआई को।